दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ही आपके अपने ही YouTube चैनल पर। अगर आपको कुछ भी नया सीखना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बताते हैं मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि बहुत शुभ हो जाती है। उसे यह मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म सूर्य देव को बहुत बड़ा देवता माना गया है, जो हमें प्रतिदिन अपने दर्शन देते हैं और पूरी पृथ्वी को अपनी करने से जगमगान कर देते हैं। और सूर्य देव को बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है। ज्योतिष में भी सूर्य को नवग्रह का स्वामी भी माना गया है। माना जाता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को हम मकर क्रांति कहते हैं। इस तरह साल में 12 संक्रांति होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति मकर संक्रांति होती है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही चूरू के ऊपर 1 से 2 माह में जो काम नहीं होते वह इससे पर विशेष शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति को साल का सबसे पहला त्योहार भी माना जाता है। फोन नहीं एक पाव है, जिसे पूरे भारत में करीना किसी रूप में मनाया जाता है और किसी न किसी भाषा बोली, किसी न किसी नाम, अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किए गए कार्य कोई मकर संक्रांति कहते हैं। डिस्टेंस शनि भगवान की रीति रिवाज से किए गए दान को बहुत शुभ माना जाता है और आपके पुराने किए गए पापों को सब नष्ट किया जाता है। इस दिन आपको गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा, स्नान आदि सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मकर संक्रांति से ही सूर्य दक्षिण से उत्तरायण की ओर चले जाते हैं। यह ऋतु में परिवर्तन का भी बहुत बड़ा स्रोत है, साथ ही शुभ कार्य का होने का भी बहुत बड़ा शुभ संकेत है। मकर संक्रांति के दिन से देवताओं के दिन की गणना शुरू हो जाती है। जब तक सूर्य दक्षिण दिशा में होते हैं तब तक देवताओं की रात्रि होती है और जैसे ही सूर्य 6 महीने बाद उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं तभी से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। और महाभारत में भी बताया गया है कि भीष्म पितामह ने अपनी शरीर को उत्तर दिशा में ही त्याग था मकर संक्रांति के समय पर, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी जितने भी पुराने पाप थे वह सब नष्ट हो गए थे। इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों तक वाहनों की सैया पर ही लेटे रहे और जब उत्तरी दिशा में सूर्य का प्रवेश हुआ तभी उन्होंने अपनी शरीर त्याग दिया और मोक्ष की ओर चले गए। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 तारीख को मनाई जा रही है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। शास्त्रों में उत्तर दिशा की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिण दिशा की अवधि को देवताओं की रात्रि माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इस बार मकर संक्रांति के दिन खास सरल उपाय को करने से आप अपना भाग्य सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का विनाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने से पहले तिल्ली के तेल से पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए और अपने बालों में भी वही तिल के तेल लगाना चाहिए और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल में काले तिल या सफेद तिल अवश्य चढ़कर सूर्य देव को इस मंत्र का जाप करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। श्री सूर्य देवाय नमः। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। श्री सूर्य देवाय नमः यह मंत्र आपको जल चढ़ाते समय 108 बार पढ़ना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको बोल देनी है, वह आपकी बहुत जल्दी पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। और आपको इस दिन दान भी बहुत आवश्यक करना चाहिए। इस दिन किए गए दहन का आपको फुल 100 गुना अधिक मिलता है। इस दिन
खिचड़ी की तेल कंबल मीठा कुछ दान करना आवश्यक माना गया है और इस दिन खिचड़ी में गुड़ और तिल डालकर खाने से आपको सूर्य देव से फल बहुत जल्द मिलेगा। क्रांति के दिन कार्य किए हुए को महादान माना गया है। इस दिन किए गए ध्यान से मां बनने की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति की दिन गरीबों को दान का बहुत महत्व माना गया। तेल काफी अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। मकर संक्रांति को लेकर एक पौराणिक कथा भी है जो श्री भागवत में लिखी गई है। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी 2 बीवियां हैं, संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियों है और 10 संतानें। उसमें से शनि देव और यमुना और यमराज भी उन्हीं की दस्तानों में से संतान है। दोस्त कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से थोड़ा बैर भाव था क्योंकि सूर्य देव में उनकी माता छाया को दूसरी पत्नी संध्या को यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और अपने पुत्र शनि देव को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया क्रोध में आ गए और उन्होंने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का बाधित होने का श्राप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग में देखे हेमराज ने कड़ी मेहनत से तपस्या कर कुष्ठ रोग को काम करवाया और थोड़े दिनों में सूर्य देव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित सूर्य देव ने शनि महाराज को पूरा भस्म कर डाला और फिर यमराज ने पिता सूर्य को काफी समझाया तो सूर्य शनि देव और छाया के घर गए और उन्होंने देखा कि वहां पर सब तहस-नहस, बस उनके पास दिल ही बचे हुए थे। तो शनि देव महाराज ने उन काले तिलों से ही सूर्य देव की पूजा और उनका स्वागत किया। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने सैनिक को आशीर्वाद की दिया कि जय शनि की राशि जब जब मकर में प्रवेश करेगी तब वह मकर राशि वालों को अन्य धन से भर देंगे। तो तिल के कारण ही शनिदेव को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय हैं। इस घटना के बाद से मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि की पूजा का योग शुरू हुआ। दोस्तों, शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव शनि महाराज का आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति पर काले तिल से सूर्य देव की पूजा करेगा उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और यह भी माना जाता है कि इस दिन दिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को लोग मुक्त हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है और धन और वैभव अधिक हो जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कभी भी किसी गरीब जो आपके घर है उसे मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी खाली हाथ ना भेजें और इस दिन किसी को भी तिल का दान अवश्य करें, चाहे गरीब हो या फिर आपसे कोई भी बड़ा, आप उसे दिल का देना अवश्य करें। से राहु के अशोक प्रभाव भी दूर होंगे और आपके गर्दन वैभव समृद्धि बढ़ेगी। एक दिन सोने चांदी जैसी चीजों खरीदारी करने का बहुत बढ़िया योग है। मकर संक्रांति के दिन तिल और लड्डू के बनकर दान अवश्य करें और यह लक्ष्मी माता को अर्पित किए जाते हैं जिससे लक्ष्मी माता बहुत खुश होते हैं। इस दिन खिचड़ी का भी सेवन करना बहुत ही योग माना गया है। खिचड़ी में घी डालकर इसका भोग लगाकर फिर भोजन करना का योग पशु है। इस दिन आपको कच्ची खिचड़ी मतलब चावल और काली दाल दोनों मिलकर दान करना है। इस दिन आपको अच्छे कर्म करने हैं और दान अधिक से अधिक करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सूर्य देवाय नमः, जय माता लक्ष्मी के।